लॉगिंग कर देते हैं। और सर ये इस तरह, और ये हमने हिस्ट्री की बुक्स रखी है बच्चों को पढ़ने के लिए। ये जमा बंदी है सर विजय सेन मंडी करारा के टाइम की सर। और ये सर आपके ये मैं कर रहा हूँ सर आपकी रियासत का लेटर। हाँ उस दिन सर। और ये सर हमने कर दिया, ये सारा ट्रांसलेटर करने जो हम आए थे और सर ये बाकी मैंने मैनूस्क्रिप्ट लगाई है हिमाचल की और खासकर शहर की है सर मैनूस्क्रिप्ट। इस तरह से हमारा क्या सर है ये सर वेरी इंटरेस्टिंग। बच्चों के लिए Good evening, ladies and gentlemen. We are extremely honored and glad to have with us an eminent person as our chief guest, Shri Vikramaditya Singh Ji, Honorable Minister for Himachal Pradesh PWD Youth Service and Sports. Sir, on behalf of Principal and Administration, Government Degree College Dhami, I extend a warm and pleasant welcome to you. I also welcome guests and delegates who are accompanying you. Once again, a heartfelt greetings to everyone present here. Before we move further, I would like to take few moments to introduce our chief guest, Honorable Minister for PWD Youth and Service, Shri Vikramaditya Singh Ji. आज के हमारे मुख्य अतिथि वशार के शाही परिवार के 123वें वंशज हैं। वे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के पुत्र हैं। इनकी माता श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मंडी से सांसद हैं, इन्होंने BCS से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की है। हंसराज कॉलेज से दिल्ली से इतिहास में स्नातक किया तथा सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरा किया। इनकी सक्रिय राजनीति की शुरुआत वर्ष 2013 से हुई, जब ये हिमाचल प्रदेश राज्य के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए, जो ये वर्ष 2017 तक रहे। उसके उपरांत वर्ष 2017 में शिमला ग्रामीण निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र से चुने गए। 2022 में पुनः विधानसभा के सदस्य के रूप में शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश के युवा खेल और लोक निर्माण विभाग में मंत्री हैं। अपनी उपस्थिति से
इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए महाविद्यालय धामी परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। हम पुनः आपका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। To our honorable chief guest, Shri Vikramaditya Singh Ji. A moment of pride and honor for our college. Thank you, sir, for gracing this occasion. We are honored and glad to have you here. मैम आपका आशीर्वाद महाविद्यालय पर इसी प्रकार बना रहे, यही आशा करते हैं। जनवरी 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के द्वारा की गई थी। ये महाविद्यालय एक मिसाल है उनकी समग्र और समावेशी सोच का हिमाचल प्रदेश में शिक्षा को लेके, जिससे कि हिमाचल के कोने कोने में हमारे युवाओं को, खासकर हमारी बच्चियों को, उनके घर दरवाजे पे शिक्षा उपलब्ध हो पा रही है। और इसके लिए हम उनका हृदय से स्मरण करते हैं और नमन करते हैं। अगर मैं महाविद्यालय की बात करूं, इस महाविद्यालय के विजन और मिशन की बात करूं, तो मुझसे पहले जो प्राचार्य यहाँ पे रहे हैं, मुझसे पहले जो अध्यापक यहाँ पे रहे हैं, जो कर्मचारी यहाँ पे रहे हैं और जो विद्यार्थी यहाँ पे रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने प्रयासों से महाविद्यालय को एक मुकाम तक पहुँचाया। आज जब हम इस महाविद्यालय के भविष्य की परिकल्पना करते हैं और हम सोचते हैं कि हम कैसे इसे एक विशिष्ट संस्था के रूप में स्थापित करें, तो हम बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की। और जो हम बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, उनमें ही हमारा कॉलेज का जो विज़न है, जो मिशन है, वो निहित है। सबसे पहले जब हमें कम से कम 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस इस्टेब्लिश करनी होती हैं, तो सबसे पहले जो हम बेस्ट प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है अपने विद्यार्थियों की क्षमता में इजाफा करना, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर हम एकेडमिक्स की बात करते हैं, एकेडमिक्स मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो उसको मापने का, जांचने का जो पैमाना होता है वो रिज़ल्ट्स होते हैं। पर बहुत डिटेल में ना जाते हुए मैं सिर्फ आपसे इतना बताना चाहूँगा कि पीछे आप सभी ने अखबारों में पढ़ा होगा कि जब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया, तो बहुत हो हल्ला मचा। अखबारों में भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत सी इसके बारे में बातें हुई। वो कहीं 10 से 20% के बीच में रह गया था। लेकिन मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ आपके साथ ये बात साझा करते हुए कि हमारे महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में 111 विद्यार्थी थे, जिनमें से 91 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे, जिससे कि हमारा जो पास प्रतिशत था वो लगभग 82% था। तो मुझे लगता है एक उदाहरण ही अपने आप में पर्याप्त है ये बताने में कि शिक्षा जो किसी भी शैक्षणिक संस्थान की मूलभूत गतिविधि होती है, उसको हम पूरी गंभीरता के साथ लेते हैं। इसके लिए एक बार फिर मैं अपने सहयोगी प्राध्यापकों का और अपने विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे एक एकेडमिक कल्चर इस्टेब्लिश करने में अपना पूरा योगदान दिया है। स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम कई प्रोग्राम चला रहे हैं, है ना। जैसे उनके लिए अंग्रेजी में बहुत कच्चे होते हैं अक्सर जो बच्चे हमारे पास आते हैं, तो उनके लिए हमने स्पेशल रेमिडियल इंग्लिश ग्रामर की साथ साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स की भी क्लासेस हमने अरेंज की हैं। इसके साथ ही कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए हमने टैली और बैंकिंग में सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पे हमारा ख़ास तौर पे फोकस रहता है। उनके लिए हम करियर ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स जो हैं उनका हम संचालन करते हैं। एक बार फिर मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत गर्व महसूस होता है। मैं इसको जानबूझ के घोषणा कह रहा हूँ। से कहते हैं ना कि वो डंके के चोट पे किसी बात का ऐलान किया जाता है
कि अभी इस महाविद्यालय को स्थापित हुए केवल 6 वर्ष हुए हैं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे हैव स्टार्टेड कमिंग अप इन ए हम्बल बट इन ए वेरी कन्विंसिंग मैनर। तो ख़ास तौर पे हमारे 2 छात्र, हमारे एनएसएस की एक बिटिया किरण ने प्री रिपब्लिक डे कैंप परेड में स्टेट लेवल पे हिस्सा लिया है, और हमारे स्टूडेंट रोवर हिमांशु ठाकुर ने इंटरनेशनल कल्चर जम्बूरी में कर्नाटका में दिसंबर में पार्ट लिया है। तो इन्होंने हमारे दूत बनकर जगह जगह जो है महाविद्यालय का डंका जो है वो ऑलरेडी बजा दिया है। हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी की एचपी यूनिवर्सिटी की वुमेन कबड्डी टीम के लिए 2 बार कोचिंग कैंप्स का आयोजन किया। उसका नतीजा ये रहा कि उनसे इंस्पिरेशन लेके इस साल हमारी अपनी गर्ल्स की कबड्डी की टीम तैयार हो गई, और आने वाले 1-2 सालों में वो सभी को दिन के तारे दिखाने के लिए तैयार होंगी। इस बात का भी मुझे पूरा यकीन है। इस साल हमने 6 इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में और 2 यूथ फेस्टिवल्स में भी हमने टीम्स पार्टिसिपेट करने के लिए भेजी हैं। आगे हम स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए भी पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे। ये तो रहा जहाँ तक हमारी पहली बेस्ट प्रैक्टिस बात थी, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टूडेंट्स। जो दूसरी हम बेस्ट प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं वो है एकेडमिक एंड कल्चरल लीडरशिप। हम इस पूरे इलाके में एकमात्र उच्चतर शिक्षा के संस्थान हैं, तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम आसपास के जो हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनको हम एकेडमिक लीडरशिप प्रोवाइड करें। तो हमने स्कूल्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ लाइजन बनाने की शुरुआत कर दी है। मैं और मेरी टीम कई स्कूल्स में गए हैं, वहाँ पे हमने टीचर्स और बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया है। 2-3 स्कूल्स के बच्चे भी अपने टीचर्स के साथ ऑलरेडी हमारे कॉलेज में आ चुके हैं, और हम काफ़ी हद तक उन्हें हमारे महाविद्यालय में आगे प्रवेश लेने में, आकर्षित करने में सक्षम हुए हैं। एकेडमिक लीडरशिप में हम 2 स्कूल्स को फॉर्मली अडॉप्ट करने जा रहे हैं। धामी का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और जो हमारे प्रांगण में जो प्राथमिक पाठशाला है उनको हम एकेडमिक सपोर्ट के लिए फॉर्मली आने वाले समय में अडॉप्ट करेंगे। मंत्री महोदय, मेरा प्राइमरी स्कूल के भवन को लेके भी आपसे निवेदन रहेगा। मैं वहाँ गया था तो उनका एक जो हॉल है बहुत जर्जर अवस्था में है। तो ये जो हमारा प्राइमरी स्कूल है तो काइंडली उसकी बिल्डिंग के लिए भी आप ज़रूर कुछ करें, क्योंकि अब हम उनके एक तरह से अभिभावक बन गए हैं, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करना भी हमारी जो है वो जिम्मेदारी बन जाती है। और जो सबसे बड़ी बात है, हमारा जो कॉलेज है अब एक क्लोज डोर इंस्टीट्यूशन नहीं रह गया है। जब हम कल्चरल लीडरशिप की बात करते हैं तो अभी आपने एक हमारे आर्काइव्स और म्यूज़ियम सेक्शन का इनॉग्रेशन किया। इस पंडाल में पधारने से पहले मैं फिर बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि ये हिमाचल का पहला ऐसा कॉलेज है जहाँ पे इस तरह का आर्काइव और म्यूज़ियम सेक्शन जो है वो स्थापित किया गया है। तो आगे हम इसको और ज़्यादा विस्तार देने के और इसको प्रासंगिक बनाने की प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं तो जहाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट टीचिंग और लर्निंग टेक्निक्स हैं उनसे हम उनको फेमिलियर कराएं, साथ ही साथ वो अपने कल्चर और अपने एनवायरनमेंट में भी रूटेड रहें। तो आज का जो फोक फेस्टिवल है जो पूरी तरह से फोक को डिवोटेड है, इसमें करियाला भी हुआ, फोक सॉन्ग्स भी हुए। आगे आपके सामने हमारी जो स्थानीय महिलाएं हैं वो एक फोक डांस भी प्रेजेंट करेंगी। तो ये एक और मानगी है कि किस तरह से अब कॉलेज जो है वो एक कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन बन गया है, और जो लोकल कम्युनिटी है वो पूरी तरह से कॉलेज की गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर रही है। क्योंकि आप हमारे प्रतिनिधि हैं तो आपसे मांगे रखना भी हमारा हक बनता है। सबसे पहले जो आसपास के लोगों की सभी पंचायतों की डिमांड है, यहाँ पे अब साइंस क्लासेस आरंभ की जानी चाहिए। इसके लिए जो फॉर्मल प्रपोज़ल है वो हमने डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन को भेज दिया है, और आपके गुड ऑफिस के थ्रू ये बहुत जल्दी साकार हो जाएगा। दूसरी जो
बहुत हमें आवश्यकता है वो है आईटी लैब की। अभी तक मेरे सहयोगी प्राचार्य डॉक्टर सीबी मेहता जी जो संजौली के प्रिंसिपल हैं, उनके सहयोग से हम एक मिनी आईटी लैब तो हमने इस्टेब्लिश की है, तभी हम वो टैली का सर्टिफिकेट कोर्स चला पाए थे, लेकिन हमें एक फुल फ्लैश आईटी लैब की ज़रूरत है। मैं आपके साथ सर शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वाले जो नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है उनके ऑनलाइन एग्जामिनेशंस को वो मैनेज करते हैं, वो खुद हमारे पास आए थे कि हम इस कॉलेज को एनटीए का ऑनलाइन एग्जामिनेशन का टेस्टिंग सेंटर बनाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास आईटी लैब नहीं थी तो ये एक बहुत बड़ा हमारे कॉलेज का और जो स्थानीय लोग हैं उनका नुकसान हो गया था। अगर आईटी लैब हमारी इस्टेब्लिश हो जाती है तो हम मार्केट ओरिएंटेड और स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए आईटी बेस्ड कुछ हम सर्टिफिकेट कोर्सेज चला सकते हैं। अब हमारा आने वाले समय में ये प्रयास रहेगा कि सबसे पहले हम एचपी यूनिवर्सिटी से परमानेंट एफिलिएशन हासिल करें। परमानेंट एफिलिएशन हासिल करते ही हम यूजीसी की 12B लिस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे और तब हम एलिजिबल हो जाते हैं यूजीसी से ग्रांट्स लेने के लिए। टीचर्स भी तब यूजीसी से रिसर्च प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, अभी तक हम उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और इसके बाद 1 साल के अंदर अंदर हमने लक्ष्य रखा है कि हम यूजीसी की जो एक संस्था है नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करके उनसे अपने महाविद्यालय की असेसमेंट कराएं, क्योंकि जो ग्रेड वो कॉलेजेस को अलॉट करते हैं उसके बेसिस पर ही फिर आगे हमें यूजीसी से ग्रांट मिलते हैं और फिर उससे जो है कॉलेज का एक कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। हमारी जो फैकल्टी है वो भी लगातार रिसर्च में और सब्जेक्ट अपग्रेडेशन में अपनी डेडिकेटेड रहती हैं। छोटा सा कॉलेज है, 6 साल हुए, लेकिन हम इस 6 साल के दौरान ही 2 नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस करा चुके हैं, नेशनल और इंटरनेशनल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करा चुके हैं। आगे भी हम इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो टीचर्स की एम्पावरमेंट के लिए जारी रखेंगे, क्योंकि जब टीचर एम्पावर्ड होगा, टीचर की स्किल्स और सब्जेक्ट का नॉलेज अपडेटेड और अपग्रेडेड होगा, तो सर्टेनली हम अपने स्टूडेंट्स को भी और ज़्यादा केपेबल बना सकेंगे। सो इसके साथ ही जो तीसरी डिमांड है वो हमारी है कि हमारे पास अभी प्लेग्राउंड नहीं है। अगर मैं नैक की बात कर रहा हूँ तो नैक के लिए भी प्लेग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट इस पूरे एरिया में कहीं भी कोई रेगुलर प्लेग्राउंड नहीं है, तो अगर कॉलेज में आपके ऑफिस के थ्रू एक प्लेग्राउंड का निर्माण हो जाता है तो ये कम्युनिटी के लिए भी एक असेट बन जाता है। एक बार फिर सर मैं आपका हमारे बीच में पधारने के लिए, हमें समय देने के लिए आपका स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही मैं अपने सभी अतिथिगणों का, पीटीए के सदस्यों का, प्रेस रिपोर्टर्स का और अपने पुराने स्टूडेंट्स के साथ साथ अपने सभी सहयोगियों का और अपने विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस समारोह को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डिमांड है वो हमारी है कि हमारे पास अभी प्लेग्राउंड नहीं है। अगर मैं नैक की बात कर रहा हूँ तो नैक के लिए भी प्लेग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट इस पूरे एरिया में कहीं भी कोई रेगुलर प्लेग्राउंड नहीं है, तो अगर कॉलेज में आपके ऑफिस के थ्रू एक प्लेग्राउंड का निर्माण हो जाता है तो ये कम्युनिटी के लिए भी एक असेट बन जाता है। एक बार फिर सर मैं आपका हमारे बीच में पधारने के लिए, हमें समय देने के लिए आपका स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही मैं अपने सभी अतिथिगणों का, पीटीए के सदस्यों का, प्रेस रिपोर्टर्स का और अपने पुराने स्टूडेंट्स के साथ साथ अपने सभी सहयोगियों का और अपने विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस समारोह को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी एक बार पुनः श्री जितेंद्र शर्मा जी, श्री लेखराम पाल, डॉक्टर प्रेम पाल, लोकल पंचायत मंडल के प्रधान व उनके साथी मुख्य अतिथि को सम्मानित करना चाहते हैं।
तो मैं अनुरोध करूंगी श्री हरिनंद जी से कि वो आगे आएं। आज क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा थी, ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे उसको प्रदेश के अंदर लागू करना है, उसके ऊपर चर्चा थी, इसलिए वहाँ पर होना भी बहुत आवश्यक था, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जो हमने चुनावों में अपने कर्मचारियों के लिए लड़ा था और उसको पूरा करना, समय में पूरा करना, उसका लाभ प्रदेश के कर्मचारियों को मिले, उसके लिए रूपरेखा सरकार बना रही है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। तो महत्वपूर्ण बैठक थी, इसलिए मैं समय पे यहाँ पे नहीं पहुँच पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारा जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 16 मील धामी में मुझे यहाँ पे आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और ये एक ऐसा कॉलेज है जिसने बहुत कम समय में बहुत ऊंचाइयाँ हासिल करी है, और मुझे लगता है कि उसमें स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की जो एक सोच थी, इस कॉलेज के लिए जो उनका एक विश्वास था, उस विश्वास को यहाँ के प्रिंसिपल ने भी, यहाँ की फैकल्टी मेंबर्स ने भी, यहाँ के स्टूडेंट्स ने भी उस विश्वास को कायम भी रखा है। और आने वाले समय में इस कॉलेज को और इस कॉलेज के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र के जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पे आएंगे, वो नई ऊंचाइयाँ हिमाचल प्रदेश में और देश में हासिल करेंगे, इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, इस कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। और यही मैं समझता हूँ कि आदरणीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी को एक सबसे बड़ी ट्रिब्यूट जो है इस कॉलेज के माध्यम से होगी कि हम यहाँ पे एकेडमिकली और एकेडमिक्स के साथ साथ जो और भी यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, उसके माध्यम से हम इस कॉलेज का नाम जो है वो रोशन करें। आज अभी हमारे माननीय प्रिंसिपल साहब ने बड़े विस्तार पूर्वक जो हमारी एनुअल रिपोर्ट है पिछले एनुअल ईयर की, एकेडमिक ईयर की, वो यहाँ पे पेश करी है। और जिस तरीके से हर फील्ड में हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और अच्छा स्ट्रेंथ भी, आज करीबन यहाँ पे 450-500 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इंस्पाइट कि अभी यहाँ पे केवल हमारा साइंस और हमारा ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स यहाँ पे चला हुआ है, उसके बावजूद इतनी अच्छी स्ट्रेंथ 4-5 साल के इसमें सेशन में यहाँ पे शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में जिसको हम कह सकते हैं कि वी हैव टू ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, हमें ऊंचाइयों की कोई सीमा नहीं है। और जब भी इस पूरे इलाके में, शिमला ज़िला में हमारे हायर एजुकेशन की बात होगी, कॉलेज के परफॉर्मेंस की बात होगी, उसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धामी का नाम नंबर 1 पे आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको पूरी शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक हमारी बात है, मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे बीच में सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि मैं लेट हो गया था, इसलिए मैंने हमारे माननीय पूर्व विधायक इस क्षेत्र के आदरणीय सोहरलाल जी से निवेदन किया था कि आप वहाँ पहले पहुँच जाएं और कार्यक्रम का विधिवत रूप से उसको शुरुआत करवाएं। तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे बहुत वरिष्ठ आदरणीय टीजी नेगी जी, जो पूर्व में आईएएस ऑफिसर के रूप में इन्होंने बड़े बड़े पदों के ऊपर सेवाएं दी हैं, और हमारे जो तत्कालीन स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी के प्रिंसिपल जो है सेक्रेटरी रहे हैं, और इसके अलावा और भी कई पदों पर तैनात रहे हैं। चंद्रशेखर जी जो हमारे पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में पीसीसी के सेक्रेटरी हैं। राजेश जी गुप्ता जी भी हमारे बीच में हैं, हरिचंद जी भी है। अभी 80 साल टप गए हैं कि नहीं टपे हैं, मगर जोश पूरा है, इसलिए इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पे और भी हमारी ज़िला परिषद की जो सदस्य है स्थानीय प्रभा जी, वो भी यहाँ पे उपस्थित थी, मगर कहीं अभी वापस उनको कुछ कार्यक्रम की वजह से जाना पड़ा।
तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा निर्मला जी और हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष तो नहीं है, मगर जो और हमारे साथी यहाँ पर आए हैं उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा जी और हमारे सभी जो और सभी लगती हुई पंचायतों के माननीय प्रधान, उप प्रधानगण, सभी बीडीसी मेंबर्स जो वर्तमान में भी है और पूर्व के भी कई यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि अभी मेरा एक और कार्यक्रम शिमला में नबार्ड की एक बैठक रखी है, उनका एक कार्यक्रम है रिज मैदान के ऊपर, तो वहाँ पर भी मुझे 5-5:15 बजे तक पहुँचना है। इसलिए मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन भी है। सबसे पहले तो सब जो हमारे यहाँ के, जैसा मैंने कहा, स्टूडेंट्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आने वाले समय में। अभी जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हमें जो है आपके साइंस क्लासेस को शुरू करवाने की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उसके लिए मैं समझता हूँ कोई भी हर्डल्स हमारे समक्ष नहीं है, क्योंकि पहले ही हमारे पास जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लासेस का, लैब्स का, वो ऑलरेडी इन प्लेस है। उसका पहले ही राजा वीरभद्र सिंह जी के समय में ही जब ये प्लान किया गया था कॉलेज, तो उसको भी उसमें इंक्लूड किया गया था और समय पे वो शुरू नहीं हो पाई। हालांकि पिछले 5 वर्ष में भी कई बार मैंने विधानसभा में इस विषय को उठाया, जो हमारी पूर्व सरकार थी, तत्कालीन सरकार थी, उनके समक्ष उठाया, मगर किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो पाया। मैं उसमें किसी पे कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मगर अब समय है और आप सबका मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा, क्योंकि चुनावों के बाद मैं पहली बारी आप लोगों के बीच में उपस्थित भी हुआ हूँ। अभी तो वैसे हमने हर इलाके का विस्तृत दौरा करना है और हमने, जैसा मैंने पहले ही बात करी है, कि हमने जोन वाइज कार्यक्रम हर इलाके के अपने निर्वाचन क्षेत्र में अभी हमने शुरू कर देने हैं। पहला कार्यक्रम हमने, जो हमारा दूर दराज का इलाका है जलोग का, सुन्नी में, वहाँ पे 12 तारीख को वहाँ पे आयोजित किया है, जिसमें जितने भी वहाँ के विकास के कार्य हैं उनको हरी झंडी दी जाएगी। उसका शिलान्यास है या उनके उद्घाटन है, जो भी उसमें काम होने हैं उसको वहाँ से शुरू किया जाएगा और फिर एक निर्धारित समय पर आपका जो यहाँ का गनाटी का जोन है वहाँ की बैठक भी करवाई जाएगी बहुत जल्द, जिसमें यहाँ के लोगों का मैं धन्यवाद आज भी कर रहा हूँ, फिर से करूँगा, क्योंकि आपने ऐतिहासिक रूप से मुझे दूसरी बारी यहाँ से अपना मार्गदर्शन दिया, अपना प्यार दिया, समर्थन दिया और पिछली बारी के मार्फत 3 गुना ज़्यादा मार्जिन से मुझे जिताकर वापस विधानसभा के अंदर भेजा है। तो मुझे विश्वास भी है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में आपका पूरा मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। जो भी यहाँ के विकास के मुद्दे हैं, जो भी मसले हैं, चाहे वो एजुकेशन ओरिएंटेड है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है, चाहे वो क्षेत्र में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की बात है, अधिकतर चीज़ें हमने वीरभद्र सिंह जी के समय में हो चुकी हैं और उसमें हमने भी पिछले 5 साल में जितना योगदान एक विपक्ष में विधायक रहते हुए हमसे हो सका, हमने उसमें सकारात्मक योगदान अपनी ओर से उसमें दिया। तत्कालीन सरकार के समक्ष भी समय समय पे जो मुद्दे विकास के इलाके के मुद्दे थे उनको हमने उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी और अब जैसा मैंने कहा कि अब हमको एक नई जिम्मेवारी आपके आशीर्वाद के साथ मिली है, तो ये हमारा प्रथम दायित्व है कि हम सब लोगों को साथ लेकर आगे बढ़े। मैं पिछले कल शोगी में था, वहाँ का जो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे भी वार्षिक हमारा जो एनुअल प्रोग्राम था और वहाँ पर भी मैंने ये बात कही है, यहाँ पर भी मैं उस चीज़ को फिर से दोहरा रहा हूँ कि अब ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है और ना ही कोई चुनाव हो रहे हैं। इसलिए मेरा सबसे ये निवेदन है कि जब हम मिलकर आगे चलेंगे, यूनिटी के साथ आगे चलेंगे, तो उससे हम कई गुना ज़्यादा ताकत के साथ अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। इसलिए मेरा सबसे ये निवेदन रहेगा, कोई भी विचारधारा हो, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, हम सब ने मिलकर आगे चलना है। और इस कॉलेज की बात है, कॉलेज के साथ साथ इस पूरे इलाके के विकास के लिए हम सबका योगदान, सबका समर्थन हमको जब मिलेगा तभी हम इलाके को ऊंचाइयों के ऊपर ले जा सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है, अकेले विक्रमादित्य सिंह कुछ नहीं कर सकता है।
आपका समर्थन, आपका मार्गदर्शन, आपका योगदान, आपका जो है समय समय पर गाइडेंस हमें चाहिए। और इसी तरीके से हमको यहाँ के जो जैसे प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि जितने भी यहाँ के फीडर स्कूल्स हैं उसमें भी अच्छे हमारी शिक्षा वहाँ पे हमारे जो है स्टूडेंट्स को मिले, ये भी हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि वही स्टूडेंट्स जब वहाँ से पास आउट होंगे तो वो कॉलेज में आएंगे, वहाँ पे उनकी गुणवत्ता मेंटेन रहे, अच्छे टीचर्स वहाँ पे उपस्थित हो। जो रिक्त पद पड़े हैं उनको भरने के लिए भी मैंने पूरा ब्यौरा अभी डिपार्टमेंट से लिया है, उसको मैं प्राथमिकता पे सरकार के समक्ष मैं उसको उठाऊंगा कि जहाँ जहाँ पे हमारे रिक्त पद है उनको जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि जो एक क्वालिटी गुणवत्ता हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की है। मुझे खुशी हुई ये देखकर, जैसे पिछले कल शोगी में कह रहे थे कि उल्टा जो है प्राइवेट स्कूल से स्टूडेंट्स छोड़कर वो अब गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं। करीबन इसी जो हमारा पिछला साल था, एकेडमिक ईयर था, उसमें करीबन 60 से 80 स्टूडेंट्स जो की वृद्धि जो है वो प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में हुई। तो वो दिखाता है कि हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। मगर उसमें तब भी अगर कोई कमी हमको दिखती है तो उसको हमें एड्रेस करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, ये कोई सरकार के इंस्टीट्यूट्स नहीं है, आप लोगों के हैं। आपको इसको ओनस हम लोगों को इसका लेना है। इसका रखरखाव अच्छा हो, यहाँ की मेंटेनेंस हो, भवनों का इसमें प्रॉपर जो है इसमें कोई अगर कोई समस्या आ रही है उनके मेंटेनेंस के लिए पूरा सहयोग मिले, तो उसको हम जो है वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। मगर ज़्यादा स्कूल जगहों पे खोलते रहे वो भी ठीक नहीं है। इसलिए जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है उन्हीं को हम प्राथमिकता देकर उसको इम्प्रोवाइज़ करें, ये हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। आज के ही कैबिनेट का मैं उसमें देख रहा था, अभी वैसे वो शाम को आ जाएगा, कि कई हमारे जो है प्राइमरी स्कूल्स 2008 से लेकर कई ऐसे करीबन 300 ऐसे स्कूल थे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 0 स्टूडेंट के ऊपर चले हुए थे, स्टूडेंट्स ही नहीं। तो वहाँ मजाक हो रहा था कि कई बार जो स्कूल खोले जाते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो टीचरों को अकोमोडेट करने के लिए स्कूल खोले जाते हैं। ये हकीकत है, और ये इसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी आ जाती है। तो हमको कहीं ना कहीं ये निर्णय लेना है कि हमको एक यार्डस्टिक ड्रॉ करने की आवश्यकता है, कड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे। आज की जो वित्तीय परिस्थिति प्रदेश की है वो बहुत अच्छी नहीं है। 70 से 75 हज़ार करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर। उन परिस्थितियों में हमको अपने वादों को भी पूरा करना है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हमारा हॉस्पिटल्स का है, चाहे वो हमारा एजुकेशन का है, हेल्थ का है, चाहे हमारे मेरे डिपार्टमेंट का है, पीडब्ल्यूडी का है, चाहे और डिपार्टमेंट्स का है, वो मजबूत हो, उनके अंदर अपनी आमदनी के स्रोत हम आने वाले समय में पैदा कर सके, ताकि हर चीज़ के लिए हमको सरकार के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। जैसे अभी प्रिंसिपल महोदय भी कह रहे थे कि ये प्रयास हो रहे हैं कि जो आपकी यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वहाँ से भी अगर हमको एफिलिएशन मिलती है, वहाँ से भी आने वाले समय में अगर हमारे कॉलेज को वहाँ से ग्रांट्स मिलती है तो ये भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा। और एक कॉम्पिटिटिवनेस हमेशा रहनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा हमेशा कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर रहनी चाहिए। तभी जाकर कंपटीशन जब होगा तभी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो कॉलेज की निकल कर आएगी। तो ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पे आप पूरी तरीके से लगे रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आने वाले समय में आपके मार्गदर्शन में कॉलेज नई ऊंचाइयों को जो है वो हासिल करेगा। जो हमारे पेरेंट टीचर एसोसिएशन के भी यहाँ पे सदस्य हैं, उनसे भी निवेदन रहेगा, आप भी एक सकारात्मक भूमिका कॉलेज के, महाविद्यालय के उत्थान के लिए उठाएं, क्योंकि जो लोकल कम्युनिटी यहाँ की है उनका भी योगदान समय समय पर आपके एडमिनिस्ट्रेशन को, आपके कॉलेज के प्रशासन को चाहिए पड़ता है। ताली दोनों हाथों से बजती है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज आइसोलेशन में काम करेगा। कॉलेज के लिए आपको हर चीज़ का जो है वो सपोर्ट इलाके के लोगों का भी बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा सभी जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि इलाके के आए हैं उनसे भी ये निवेदन रहेगा कि आप लोग भी समय समय पर अपना पूरा योगदान जो है वो प्रिंसिपल महोदय को और यहाँ के फैकल्टी को दे, ताकि हम यहाँ की कोई भी अगर कोई हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसको हम आने वाले समय में पूरा कर सकें। तो जैसा मैं अंत में कह रहा था कि जो साइंस क्लासेस की बात है ये हमने पहले ही उठाई है, और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी
अभी जब पीछे मुख्यमंत्री जी, उस दिन मैं यहाँ पे था नहीं, मगर मैं कहीं बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन था, मगर वो आए थे गंडल में, और उन्होंने वहाँ पर भी ये बात करी है कि इसको हम जो है अगले आपके एकेडमिक ईयर से इसको यहाँ पे शुरू कर देंगे। मैंने शिक्षा मंत्री जी से भी यह बात करी है, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसको फिर से सरकार के समक्ष उठाऊंगा और अगले एकेडमिक सेशन में हम साइंस क्लासेस की बहाली जो है वो इसको यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा, और इसका पूरा फ़ायदा हमारे यहाँ के जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे एडमिशन लेंगे, अलग अलग इसमें फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और बॉटनी में और इन सब में है ना, हाँ, इनको उसका फ़ायदा जो है वो आने वाले समय में मिलेगा। एक आईटी लैब की भी इन्होंने बात करी है, उसके लिए भी जो हमारी ओर से सहयोग है, आप एक रिप्रेजेंटेशन आपने दे ही दी है, उसको भी मैं टेकअप करूँगा ताकि इसका भी रिक्विजिट बजट आपको डिपार्टमेंट की ओर से या हमारी ओर से जहाँ से भी इसमें योगदान है हम करेंगे। बाकी जो आपने एक मास कम्युनिकेशन की बात करी है, इसको शुरू करवाने के लिए, इसके लिए भी मैं जो है इसको मैं डिपार्टमेंट से टेकअप करूँगा। नॉन टीचिंग में ये JLA और SLA ये भी वो है, अच्छा पोस्ट क्रिएट करने की है, अच्छा ये पोस्ट क्रिएशन के लिए आपके टीचिंग की जो है और नॉन टीचिंग की जो अलग अलग पोस्ट्स का इन्होंने यहाँ पे विवरण दिया है, इसको भी मैं प्राथमिकता पे सरकार से उठाऊंगा, ताकि जैसा मैंने कहा कि अगर हमने इंस्टीट्यूट को नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है तो जो बेसिक हमको यहाँ पे फैकल्टी चाहिए वो होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमारा पूरा योगदान आपको मिलेगा। और जहाँ तक आपकी ये प्लेग्राउंड की बात है, इसके लिए भी जैसा मुझे कहा गया है कि ज़मीन की अवेलेबिलिटी इसके लिए है, तो उसके लिए भी मैं अपनी ओर से डिपार्टमेंट को ये इस पर जल्द से जल्द जो है वो हमारे विभाग द्वारा इसके ऊपर कार्य करवाया जाएगा। इसके लिए बजट का प्रोविज़न हम करवाएंगे और अच्छा एक मैदान आपको वहाँ पे बनाकर तैयार किया जाएगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। जो उन्होंने एक फेंसिंग की बात यहाँ पे करी है, हमारी जो पार्किंग है, तो मैं इसके लिए भी हमारे PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उपस्थित है, इसको आप काइंडली देखें और जल्द से जल्द जो है इसको पूरा करवाए। बाकी और भी जो यहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि अभी हम बहुत जल्द एक विस्तृत दौरा पूरे इलाके का करेंगे। मैंने पिछले कल भी कहा कि हम लगातार जनसंपर्क में विश्वास रखते हैं, और जैसे मैंने पिछले 5 साल में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम शिमला ग्रामीण के अंदर चलाया हुआ था, जिसमें हम हर पंचायत में जाकर वहाँ के लोगों की समस्या और मौके पे ही उसका निपटारा करने का पूरा प्रयास करते थे, वैसे ही हमने उसी तर्ज पर हमने शिमला ग्रामीण के अंदर मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। और इसमें भी समय समय पर आप लोगों के सहयोग से अलग अलग पंचायतों में, अलग अलग जोन में हर महीने कहीं ना कहीं हम एक कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपकी जो व्यक्तिगत भी और जो सामूहिक और क्षेत्र की जो समस्या है उसका हम समय समय पर अपना पूरा योगदान उसमें देते रहे और उसका पूरा निपटारा करने का प्रयास करते रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बारी फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कई यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई और यहाँ पे कार्यक्रम किए थे, मैं उस समय यहाँ पे था नहीं, तो मैं उनको एक प्रोत्साहन राशि अपनी ओर से 31,000 रुपये की उनको देता हूँ। बाकी और भी जो कुछ आपकी मांगे हैं, कुछ और भी कोई समस्या है, तो आप उसको समय समय पर हमारे बीच में रख सकते हैं, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि उसमें आप मेरा पूरा सहयोग और समर्थन आपको मिलता रहेगा। और जहाँ पर भी आपकी आवाज़ को उठाना है हम पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि मेरा आपसे भी ये निवेदन रहेगा कि हमने मिलकर आगे चलना है। मैंने चुनावों के समय में एक ही नारा दिया था, ना हमने किसी की कोई कटाक्ष करी, ना हमने किसी के बारे में कोई निंदा करी। मैंने एक ही नारा दिया था कि हमने शिमला ग्रामीण को हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनाना है। हम उसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे। उसमें मुझे सबका योगदान चाहिए, समर्थन चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। और 2008 से लेकर कई ऐसे करीबन 300 ऐसे स्कूल थे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 0 स्टूडेंट के ऊपर चले हुए थे, स्टूडेंट्स ही नहीं। तो वहाँ मजाक हो रहा था कि कई बार जो स्कूल खोले जाते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो टीचरों को अकोमोडेट करने के लिए स्कूल खोले जाते हैं। ये हकीकत है, और ये इसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी आ जाती है।
तो हमको कहीं ना कहीं ये निर्णय लेना है कि हमको एक यार्डस्टिक ड्रॉ करने की आवश्यकता है। कड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे। आज की जो वित्तीय परिस्थिति प्रदेश की है वो बहुत अच्छी नहीं है। 70 से 75 हज़ार करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। उन परिस्थितियों में हमको अपने वादों को भी पूरा करना है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हमारा हॉस्पिटल्स का है, चाहे वो हमारा एजुकेशन का है, हेल्थ का है, चाहे हमारे मेरे डिपार्टमेंट का है, पीडब्ल्यूडी का है, चाहे और डिपार्टमेंट्स का है, वो मजबूत हो, उनके अंदर अपनी आमदनी के स्रोत हम आने वाले समय में पैदा कर सके, ताकि हर चीज़ के लिए हमको सरकार के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। जैसे अभी प्रिंसिपल महोदय भी कह रहे थे कि ये प्रयास हो रहे हैं कि जो आपकी यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वहाँ से भी अगर हमको एफिलिएशन मिलती है, वहाँ से भी आने वाले समय में अगर हमारे कॉलेज को वहाँ से ग्रांट्स मिलती है तो ये भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा। और एक कॉम्पिटिटिवनेस हमेशा रहनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा हमेशा कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर रहनी चाहिए। तभी जाकर कंपटीशन जब होगा तभी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो कॉलेज की निकल कर आएगी। तो ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पे आप पूरी तरीके से लगे रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आने वाले समय में, आपके मार्गदर्शन में, कॉलेज नई ऊंचाइयों को जो है वो हासिल करेगा। जो हमारे पेरेंट टीचर एसोसिएशन के भी यहाँ पे सदस्य हैं, उनसे भी निवेदन रहेगा, आप भी एक सकारात्मक भूमिका कॉलेज के, महाविद्यालय के उत्थान के लिए उठाएं, क्योंकि जो लोकल कम्युनिटी यहाँ की है उनका भी योगदान समय समय पर आपके एडमिनिस्ट्रेशन को, आपके कॉलेज के प्रशासन को चाहिए पड़ता है। ताली दोनों हाथों से बजती है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज आइसोलेशन में काम करेगा। कॉलेज के लिए आपको हर चीज़ का जो है वो सपोर्ट इलाके के लोगों का भी बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा सभी जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि इलाके के आए हैं उनसे भी ये निवेदन रहेगा कि आप लोग भी समय समय पर अपना पूरा योगदान जो है वो प्रिंसिपल महोदय को और यहाँ के फैकल्टी को दे, ताकि हम यहाँ की कोई भी अगर कोई हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसको हम आने वाले समय में पूरा कर सकें। तो जैसा मैं अंत में कह रहा था कि जो साइंस क्लासेस की बात है ये हमने पहले ही उठाई है, और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी, अभी जब पीछे मुख्यमंत्री जी उस दिन मैं यहाँ पे था नहीं, मगर मैं कहीं बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन था, मगर वो आए थे गंडल में, और उन्होंने वहाँ पर भी ये बात करी है कि इसको हम जो है अगले आपके एकेडमिक ईयर से इसको यहाँ पे शुरू कर देंगे। मैंने शिक्षा मंत्री जी से भी यह बात करी है, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसको फिर से सरकार के समक्ष उठाऊंगा, और अगले एकेडमिक सेशन में हम साइंस क्लासेस की बहाली जो है वो इसको यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा, और इसका पूरा फ़ायदा हमारे यहाँ के जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे एडमिशन लेंगे, अलग अलग इसमें फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और बॉटनी में और इन सब में है ना, हाँ, इनको इसका फ़ायदा जो है वो आने वाले समय में मिलेगा। एक आईटी लैब की भी इन्होंने बात करी है, उसके लिए भी जो हमारी ओर से सहयोग है, आप एक रिप्रेजेंटेशन आपने दे ही दी है, उसको भी मैं टेकअप करूँगा, ताकि इसका भी रिक्विजिट बजट आपको डिपार्टमेंट की ओर से या हमारी ओर से जहाँ से भी इसमें योगदान है हम करेंगे। बाकी जो आपने एक मास कम्युनिकेशन की बात करी है इसको शुरू करवाने के लिए, इसके लिए भी मैं जो है इसको मैं डिपार्टमेंट से टेकअप करूँगा। नॉन टीचिंग में ये JLA और SLA ये भी वो है, अच्छा, पोस्ट क्रिएट करने की है, अच्छा, ये पोस्ट क्रिएशन के लिए आपके टीचिंग की जो है और नॉन टीचिंग की जो अलग अलग पोस्ट्स का इन्होंने यहाँ पे विवरण दिया है, इसको भी मैं प्राथमिकता पे सरकार से उठाऊंगा, ताकि जैसा मैंने कहा कि अगर हमने इंस्टीट्यूट को नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है तो जो बेसिक हमको यहाँ पे फैकल्टी चाहिए वो होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमारा पूरा योगदान आपको मिलेगा। और जहाँ तक आपकी ये प्ले ग्राउंड की बात है, इसके लिए भी जैसा मुझे कहा गया है कि ज़मीन की अवेलेबिलिटी इसके लिए है, तो उसके लिए भी मैं अपनी ओर से डिपार्टमेंट को ये इस पर जल्द से जल्द जो है वो हमारे विभाग द्वारा इसके ऊपर कार्य करवाया जाएगा। इसके लिए बजट का प्रोविज़न हम करवाएंगे और अच्छा एक मैदान आपको वहाँ पे बनाकर तैयार किया जाएगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। जो उन्होंने एक फेंसिंग की बात यहाँ पे करी है, हमारी जो पार्किंग है, तो मैं इसके लिए भी हमारे PWD के इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उपस्थित है, इसको आप काइंडली देखें और जल्द से जल्द जो है इसको पूरा करवाए। बाकी और भी जो यहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि अभी हम बहुत जल्द एक विस्तृत दौरा पूरे इलाके का करेंगे। मैंने पिछले कल भी कहा कि हम लगातार
जनसंपर्क में विश्वास रखते हैं। और जैसे मैंने पिछले 5 साल में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम शिमला ग्रामीण के अंदर चलाया हुआ था, जिसमें हम हर पंचायत में जाकर वहाँ के लोगों की समस्या और मौके पे ही उसका निपटारा करने का पूरा प्रयास करते थे, वैसे ही हमने उसी तर्ज पर हमने शिमला ग्रामीण के अंदर मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। और इसमें भी समय समय पर आप लोगों के सहयोग से अलग अलग पंचायतों में, अलग अलग जोन में हर महीने कहीं ना कहीं हम एक कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपकी जो व्यक्तिगत भी और जो सामूहिक और क्षेत्र की जो समस्या है उसका हम समय समय पर अपना पूरा योगदान उसमें देते रहे और उसका पूरा निपटारा करने का प्रयास करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बारी फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कई यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई और यहाँ पे कार्यक्रम किए थे, मैं उस समय यहाँ पे था नहीं, तो मैं उनको एक प्रोत्साहन राशि अपनी ओर से 31,000 रुपये की उनको देता हूँ। बाकी और भी जो कुछ आपकी मांगे हैं, कुछ और भी कोई समस्या है, तो आप उसको समय समय पर हमारे बीच में रख सकते हैं और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि उसमें आप मेरा पूरा सहयोग और समर्थन आपको मिलता रहेगा। और जहाँ पर भी आपकी आवाज़ को उठाना है हम पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि मेरा आपसे भी ये निवेदन रहेगा कि हमने मिलकर आगे चलना है। मैंने चुनावों के समय में एक ही नारा दिया था, ना हमने किसी की कोई कटाक्ष करी, ना हमने किसी के बारे में कोई निंदा करी। मैंने एक ही नारा दिया था कि हमने शिमला ग्रामीण को हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनाना है। हम उसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे। उसमें मुझे सबका योगदान चाहिए, समर्थन चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर पूनम चंदेल महाविद्यालय धामी में राजनीति शास्त्र विषय की सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है। इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक हो रहे परिवर्तनों का विश्लेषण करना है और भारत में उभरते राजनीतिक अभिजात वर्ग के स्वरूप को समझना है। This book provides well-researched facts to its readers, whether the political elite come from a particular background or from different strata with all the gifts for our first employees. Dr. Anita, please. देवियों और सज्जनों, हर्षोल्लास के साथ हम महाविद्यालय धामी के संस्थापक सदस्यों को मंच पर सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर RL भारद्वाज, प्रथम प्राध्यापक, श्रीमती शकुंतला जी, प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष, श्री तुलसी राम जी, प्रथम गैर शिक्षण अधीक्षक, महाविद्यालय की प्रथम विद्यार्थी सुश्री डिम्पल, लगता है वो उपस्थित नहीं है। राजा वीरभद्र सिंह जी की समावेशी और विस्तृत दृष्टि के अभिन्न अंग के रूप में स्थापित इस महाविद्यालय का आज बहुत ही गर्वपूर्ण दिन। आगे बढ़ते हुए हम हमारे CSCA मेंबर्स को प्राइज़ देना चाहेंगे। So I request our chief guest to acknowledge the brimming talent of our students by awarding trophies and certificates. सबसे पहले एकेडमिक्स के पारुल, वो BA 3rd ईयर की छात्रा हैं। एकेडमिक्स की कैटेगरी में मैं आमंत्रित करती हूँ पारुल को। सभी छात्रों से अनुरोध है कि कृपया वो अपना नाम सुनकर जल्दी जल्दी मंच पर आएँ। नंबर 6 अक्षता, BA 2nd ईयर स्टूडेंट।
second in BA second year. Number 7, Priyanka, student of BA second year, third in BA second. 8, number 8, Meenakshi, student of BA first year, first in BA first. 9, Shubham Bharadwaj, student of BA first year, second in BA first. Chandrakanta, serial number 12, second in aggregate, third in BCom. Meenakshi Verma, student of BCom third year, third in aggregate, second in BCom. जी CSCA मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वो मंच पे आए. सीरियल नंबर 54 चांदनी, प्रेसिडेंट CSCA. सीरियल नंबर 55 अक्षता. सीरियल नंबर 56 रवीना, जनरल CSCA मेंबर एकेडमिक्स. मेंबर्स को गिफ्ट और प्राइजेस दिए जा रहे हैं. टीम हेमलता, सीरियल नंबर 15, सीरियल नंबर 16, सीरियल नंबर 21 मीनाक्षी शर्मा, स्टूडेंट ऑफ BCom सेकेंड ईयर. Serial number 21, third in youth festival organized by district. Serial number 34, Ambika. I request Ambika to please come up on stage. Serial number 34, Ambika. Women cell. Serial number 40, Rita. Serial number 41, Khushbu. Serial number 41, serial number 40, serial number 42, Ravina, serial number 43, Gitanjali, serial number 44, Vipasha. All three have participated. All three have participated in quiz competition organized by Geography Department of St. Lee's College. Serial number 46, Chandni. Serial number 47, Kiran. Nitish Thakur, Chandni, Kiran. Serial number 47A, Yogesh. Ranger and Rovers category में serial number 49, Himanshu. सीरियल नंबर 47B साक्षी. रेंजर एंड रोवर में सीरियल नंबर 49 हिमांशु रोवर लीडर हैं. श्री राजेंद्र कुमार, सीरियल नंबर 51 खुशबू, सीरियल नंबर 52 रेखा, सीरियल नंबर 53 अंजलि, 53A आदित्य. सीरियल नंबर 53A आदित्य. CSCA मेंबर्स में सीरियल नंबर 51 रीटा कौशल. डॉक्टर रमेश, CSCA मेंबर्स की लिस्ट सारी. रीटा कौशल नंबर 59, नंबर 15 CSCA मेंबर. सीरियल नंबर 62 निशांत वर्मा, सीरियल नंबर 63 मीनाक्षी शर्मा, 64 खुशबू, सीरियल नंबर 64 खुशबू, 65 हिमांशु ठाकुर, सीरियल नंबर 65 हिमांशु ठाकुर,
68 Sakshi, 69 Kiran Verma, serial number 71 Kiran, serial number 71 Kiran, मुझे लग रहा है कि थोड़ा जल्दी से serial number 71 Kiran, CSCA के लास्ट मेंबर हैं हिमांशी परमार, सीरियल नंबर 73 हिमांशी परमार, सीरियल नंबर 73 हिमांशी परमार, बीए तृतीय वर्ष की छात्रा हैं, CSCA मेंबर हैं और रेड रिबन क्लब की भी मेंबर हैं। स्टूडेंट एडिटर्स से अनुरोध रहेगा कि मंच पे आ जाएं। सीरियल नंबर 74 अक्षता, student of BA third year, she is editor of English section. Number 77 Meenakshi, editor of Commerce section. Serial number 77 Meenakshi, editor of Commerce section. Serial number 78 Anjali, editor of Pahari section. 79 Rita Kaushal, editor of Chronicle section. Serial number 79 Rita Kaushal, she is editor of Chronicle section. I request students of Government Degree Dhami, student of Government Degree College Dhami to please take your seats. Captains of the team पे बात करते हुए सीरियल नंबर 80 पे आते हैं। इनवाइट करती हूँ शुभम को, स्टूडेंट ऑफ BA सेकेंड ईयर, वो खो खो टीम के कैप्टन हैं और HP इंटर कॉलेज खो खो मेन चैम्पियनशिप जो कि सुंदरनगर में हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। सीरियल नंबर 81 खुशबू, BA थर्ड ईयर की छात्रा हैं, बैडमिंटन टीम की कैप्टन हैं। HPU इंटर कॉलेज बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुन्नी में हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। सीरियल नंबर 82 रोहित वर्मा, कैप्टन कबड्डी टीम, who has participated in HPU Inter College Kabaddi Men Championship held at Government College, Sima District. Serial number 83 Chandni, captain Kabaddi team, participated in HPU Inter College Kabaddi Women Championship at Arki District Solar. कंवल जी जो कि मीडिया से हैं, और मैं हमारे अतिथि मुख्य अतिथि से है अनुरोध करूँगी कि वो सम्मानित करें CB मेहता जी से जो कि अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के चीफ गेस्ट भी हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन captain of wrestling team, participated in HPU Inter College Wrestling Men Championship held at Government College, Noorpur. 85 Munish Verma, captain cricket team, who participated in HPU Inter College Cricket Men's Championship held at HPU Summerhill. 85A Rahul Kumar, captain table tennis, participated in HPU Inter College Table Tennis Men Championship held in our college. सर हमने इंटर क्लास स्पोर्ट्स पोजीशन 88 शुभम, रनर्स अप इन इंटर क्लास टेबल टेनिस चैंपियनशिप। सीरियल नंबर 89 यश, स्टूडेंट ऑफ BA फर्स्ट ईयर, runners up in inter-class table tennis championship. Serial number 90 Sumit, winner in inter-class badminton championship. 91 Umesh, winner in inter-class badminton championship.
92 Munish Verma, winner in Interclass Badminton Championship. 93 Himanshu, runners up in Interclass Badminton Championship. 94 Kartik Sharma, runners up in Interclass Badminton Championship. Kartik Sharma. 94 serial number 95 Piyush, runners up in Interclass Badminton Championship. 96 Ritik Chauhan, third position in Interclass Badminton Championship. Serial number 97 Manish, third position in Interclass Badminton Championship. Asmita Pal, serial number 98, winner in Interclass Badminton Championship. '99 Khushbu, serial number 99 Khushbu. Number 100 Rita. 101 Jagrati. 103 Ravina, cross country. 105 Meenakshi. Serial number 106 Naina. Serial number 106 Naina, third position in Interclass cross country. Meenakshi, serial number 105. Second position in Interclass cross country. Divya Arun, student of BA first year. Divya Arun, serial number 102. First position in Interclass cross country competition. Third position in Interclass Badminton competition. 104 Disha, serial number 104 Disha, third position in Interclass Badminton Championship. 105 Meenakshi, second position in Interclass. Verma, winner in Interclass Chess Championship. 110 Munish Verma. 111 Devesh Rathore. 112 Sumit, serial number 112 Sumit, third position in Interclass Chess. Serial number 113 Himanshi Parmar, winner in Interclass Chess Championship. Student of BA third year, Himanshi Parmar. 114 Khushbu, runners up in Interclass Chess Championship. 114 Khushbu. 115 Meenakshi, third position in Interclass Chess Championship. Dr. Meenji, we really Galiya,
आ जाएं, जो उस वक्त सम्मानित नहीं हुए हैं जब मुख्य कार्यक्रम चल रहा था, वो प्लीज़ अभी मंच पर आ जाएं
क्रियाला ग्रुप के जितने भी लोग रह गए हैं प्लीज़ मंच पर आ जाएं। मेरे ख्याल है 100 से ज़्यादा मुफ्त लग रहा है। हमारी फर्स्ट स्टूडेंट डिम्पल भी यहाँ पर है, उस वक्त मौजूद। और सबसे सुंदर फोटो आएंगी। एक सेकंड। प्लीज़ आ जाए। मीनू मैम प्लीज़ आप भी आ जाए। एक और सर नाम लेना पड़ेगा क्या? आ जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स। Raji, thank you. Are the highest form of thought and joy is the simplest form of gratitude. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched, but it must be felt by heart. I, on behalf of the organizing committee, convey deep regards and owe my gratitude to our honorable chief guest, Shri Vikramaditya Singh, Public Works Minister, who has left us due to his busy schedule. He has really graced this historical event at DTC Dhame. This institution is a dream come true of late Shri Rajaji Veerbhadra Singh, as our chief guest also told us. We are indeed indebted to his great vision for establishing this institution, and today we pay our homage and tribute to his great holy soul. My hearty thanks to our esteemed guest Shri T.G. Negi, former IS, who is also left us and who is actually a great pillar of strength to this institute. My special thanks to Professor Roshan Lal, Central University, Himachal Pradesh, and I am also thankful to Mrs. Prabha Verma, Jila Parishad member, Shimla Gramin, Vikram Bharadwaj ji, Mrs. Kavita Kamar ji, to be among here with us. I take immense pleasure in extending my sincere thanks to the chief guest of our morning session, Dr. O.C. Handa, who is also left now, author and connoisseur of art and culture, who mentored us to establish our archive section to preserve the historical and cultural values of the region. I owe my gratitude to all the eminent, renowned artists, especially Dr. Chaman Sharma, Dr. Prem Lal, Shri Jitendra Sharma ji, Shri Lekh Rampal, Gadala Party, Folk Orchestra, and no doubt our guest artist, Professor Roshan Lal Sharma ji, who spread charm and musical happiness all around this beautiful campus. We are grateful to the artist of the day, who is not among us, but we were eagerly waiting for him, Dr. K.L. Saigal ji, who had already accepted our invitation, but somehow, due to his ill health, he was unable to join us. My special thanks to our principal and teachers from the neighboring colleges, Dr. C.B. Mehta, Dr. Meena Sharma, Dr. Meenu, Dr. Gopal Dastar ji, and we have among us Dr. Yamini Utreja, who is retired from this institute. So, very special thanks for your gracious presence. We have Professor
Professor P.C. Kashyap ji with us. Special thanks to you too, sir. Dr. Chandra Verma is also here with us. Thank you, sir. My sincere thanks to Usha ji and to her cheerful team of ladies for their tireless efforts to make this festival a memorable one. It's always a pleasure to work with such resourceful people. Today my words are not enough to express the gratitude to our principal, Dr. Janesh Kapoor, for his constant help, guidance that radiated a source of energy within all of us. I am grateful to Team Dhami, especially our respected Pradhanjis of all the neighboring panchayats who supported us in all possible manners to organize this event. My special thanks to my colleagues and non-teaching staff members who worked quite efficiently and patiently. I feel proud to thank them for making this event a successful one. As you all know, the organization of such events are generally the results of close cooperation among several institutions and individuals. So I am full of appreciation for the support and encouragement of people from media, press, photography, tent house, and our sweet caterers. We are obliged to our generous sponsors, Shri Suresh Gupta ji, Shri Narendra Singh Chandel, Shrimati Usha Thakur ji, and Shri Harichand Gupta ji. They provided us unconditional support and strength to enrich this function as well as to enrich this institute. My humble thanks to all the officials posted in different departments at Dhami and all such individuals and institutions who helped us directly and indirectly. I cannot thank everyone enough for the involvement they have shown and the willingness they have expressed to take on the completion of the task beyond their comfort zones. My love and blessings to our student volunteers who stood by our sides like firm rocks despite having their final exams. A big round of applause to them, to all our volunteers. My special thanks to all the distinguished guests, dignitaries, principals, teachers, mentors, speakers, alumni, PTA presidents and members. So friend, today you have really, I hope, enjoyed the festival and the food of this beautiful campus. A loving thanks and goodbye till we meet again. Thank you so much.